पूरा एरिया दिख जाएगा। मिलकर मुझे बहुत खुशी है। महाभारत के समय से जो विश्व विख्यात बिजनौर है, वहां आज आके जीवन सौभाग्य धन्य हुआ। साथियों, 3-4 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा। पहला तो बिजनौर के रेलवे स्टेशन का आज सुबह इंस्पेक्शन किया। बिजनौर के रेलवे स्टेशन को किस तरह से और अत्याधुनिक बनाया जाए, उस पर कुछ निर्णय लिए गए सुबह। बहुत जल्दी आप वो काम को देखेंगे। जब काम को देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। नई तरह की फैसिलिटीज उसमें हो, कैसे लंबे प्लेटफॉर्म और ऊंचे हो, पूरी बिल्डिंग का डिजाइन नया हो, एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन जैसा होना चाहिए, वैसी उसमें क्या क्या सुविधाएं और हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन सुबह दिए गए। अगले 7-8 महीनों में आप उस काम को देखेंगे। पहला ये विषय था। दूसरा विषय आज सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने रखा। बिजनौर से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, उसमें मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, इस विषय को सबके सामने रखा है। सबने रखा है आज। उसको अब तक जो सर्वे होता था, वो सर्वे मेरठ से हस्तिनापुर का सर्वे था। तो आज अभी निर्णय लिया है कि इस सर्वे को मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करेंगे। मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करने से पता चलेगा कि वाकई इतना ट्रैफिक है, नहीं है। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा आगे का। लेकिन आज एक बहुत अच्छा विषय सबके सामने सभी आज जनप्रतिनिधियों ने रखा कि मेरठ से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से आगे बिजनौर तक कल्पना करनी चाहिए कनेक्टिविटी की। तो उस पर काम चालू करेंगे। तीसरा विषय आया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जहां पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। 2-3 विशेष स्पेसिफिक नाम भी आए। मेरे नोट किए हुए हैं सारे। गंज, हाँ बिल्कुल, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे जाने से सिग्नल नेट पूरा खत्म हो जाता है। इस पे भी तुरंत इस पे काम चालू करेंगे, किस तरह से सिग्नल बना रहे, किस तरह से कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर रहे। चौथा विषय आया था, कुछ जगह ऐसे इंडिविजुअल आइटम्स आए हैं। कहीं पे रोड का विषय आया है, कहीं पे दलदल वाला विषय आया है। इस तरह के कई सारे विषय हैं जो कि अन्य सभी मंत्रालयों के साथ बातचीत करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने विषय रखे। आपके प्रश्न, सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायत पे काम चल रहा है ऑलरेडी। देखिए, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को, हर पैसेंजर को करीब 55% की रियायत है। कैसे? अगर रेलवे का खर्चा 100 रुपए आता है, टिकट हम 45 रुपए का लेते हैं। पिछले वर्ष 62,000 करोड़ की सब्सिडी रेलवे ने, भारत सरकार ने पैसेंजर को दी है। पैसेंजर यात्रियों को, सभी यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को 62,000 करोड़ की सब्सिडी पिछले वर्ष दी। तो ये विषय बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। हमारा जनपद बिजनौर महाभारत कालीन आप बता रहे हैं, राजा मोरध्वज का किला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे नजीबाबाद में। आप सिर्फ मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी है कि दिल्ली के लिए या शाम को है कि टेक्नोलॉजी जैसे बदली, तो देश भर में जो पुरानी एक टेक्नोलॉजी से कोचेज की मार्शलिंग होती थी। मार्शलिंग का मतलब 2 जगह से अलग अलग कोच आए, उनको जोड़ के एक ट्रेन बनती थी। जब से LHB कोच, जो कि बहुत सेफ कोच है, बेटर कोच है, बेटर क्वालिटी है, उसमें झटके भी कम होते हैं, LHB कोच आने के बाद में मार्शलिंग वाली प्रथा देश भर में समाप्त हुई। उसके कारण कई जगह जो आपने विषय उठाया, वैसे विषय है। अब उसको कैसे समाधान करें, उसको समाधान करने के लिए नई तरह की ट्रेन बन रही है, जिनको मेन लाइन EMU कहते हैं। मेन लाइन EMU यानी मेट्रो की जैसी गाड़ी है। उसके अंदर इंजन नहीं होता है। जैसे मेट्रो में ऊपर से हर तीसरे डब्बे में या हर दूसरे डब्बे में पावर आता है, उसी तरह की व्यवस्था होती है। वैसी बहुत सारी ट्रेनें बन रही है। और जो आपने, जिस तरह का आपने रूट बताया, इस तरह के रूट्स में रैपिड मेट्रो जैसी व्यवस्था चलेगी।
इसमें समय लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक एक करके गाड़ियां लानी, नए तरह की कोच लाने, नई तरह की व्यवस्थाएं बनानी उसमें, लेकिन उसी प्रयास में है सभी के सभी उसी प्रयास। आपने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, इसी से आगे शहर का मेन शहर का फाटक है, वहाँ पे जब वैसे शुगर मिल और शुरू हो जाता तो इतनी जाम की समस्या रहती है। बीच में चला कि उसका फ्लाईओवर बनाने की बात थी, तो वो समस्या ये विषय आया है हमारे सामने, आज सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया, और वहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही मुझे बताया गया तुरंत मैंने डीआरएम साहब को आदेश दिया है कि फटाफट उसका सर्वे करिए, जल्दी से जल्दी सर्वे करके उसमें अंडरपास बनाना है, ओवरपास बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, और बनाना तो कितनी लेंथ रहेगी, कितनी कॉस्ट आएगी, उसका पूरा एस्टिमेट बना के देगा। माननीय मंत्री जी, अकाल तक हमारे नजीबाबाद से होकर गुजरती है, पंजाब से इंडिविजुअल ट्रेन की बात आप करेंगे? नहीं, उसको आप 2 दिन स्टॉपेज है, उसके 2 दिन स्टॉपेज है। महत्वपूर्ण सवाल है मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। जबकि पहले थी, अब सारी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं, सारे जो बात केंद्र थे वो ठप पड़े हैं। ऐसे में कैसे गाँव से कनेक्टिविटी? बहुत विषय आपने महत्वपूर्ण उठाया है, और इस विषय पे मैं आपको एकदम संजीदगी के साथ बताना चाहता हूँ। BSNL को, भारत संचार निगम को, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने एकदम बिल्कुल पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, उसके बदले उसको कैसे सुधारें, कैसे सुदृढ़ करें, जिससे कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे, गांव-गांव तक फाइबर पहुंचे, और वो फाइबर की व्यवस्था अच्छे से अच्छे उसको मेंटेन कर पाए, लैंडलाइन मिले, ब्रॉडबैंड मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,64,000 करोड़ का 1,64,000 करोड़ का पैकेज BSNL के लिए दिया। इससे पहले 2019 में 92,000 करोड़ का पैकेज दिया था। उसके कारण BSNL, पिछले पैकेज के कारण BSNL एक स्टेबल कंपनी बनके उठी। पहले हालत बहुत खराब थी। मान्यवर मंत्री जी, सुनिए, ये तो आपने प्रश्न पूछा तो सुनना तो पड़ेगा ना उत्तर। जी बोलो। तो उसको स्टेबल किया, अब उसको ग्रोथ के पाथ पे लाया। बहुत मेहनत है, जैसा आपने पहले जब आपने प्रश्न किया था या किसी ने प्रश्न किया था, तो मैंने यही कहा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और BSNL के सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप पूरी तरह से कस्टमर फोकस्ड हो जाएं, कि जिनके लिए आपको इतना बड़ा पैकेज मोदी जी ने दिया है 1,64,000 करोड़ का, एक एक कस्टमर की प्रॉब्लम को एक आपके किसी भी जगह ब्रॉडबैंड हो, फिक्स्ड लाइन हो, नेट हो, टावर की व्यवस्था, सब पे तेजी से काम करेंगे। आप विश्वास रखिए, अगले आप 1 से 1.5 वर्षों, समझो आप 12 से 18 महीने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन BSNL में। BSNL को स्पेक्ट्रम फ्री दिया जा रहा है। मंत्री जी लीज पे दे रही है, जहाँ खाली पड़ी हुई जगह उनके लीज पे दे रही है, तो उसका क्या माना जाए कि BSNL के पास? देखिए, जहाँ पर मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही, आप में से टेक्निकल लोग कितने हैं? आप टेक्निकल है। पहले स्विच होते थे मैकेनिकल स्विच, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के बाद में पूरी की पूरी जो स्विचिंग सिस्टम है, टेलीफोन का जो एक्सचेंज होता है, वो टेक्नोलॉजी पूरी बदल के अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे BSNL के पुराने एक्सचेंजेस थे, उन एक्सचेंजेस का अब एक्सचेंज वाला नेटवर्क है, उसको बहुत ही तेजी से अगले 12 से 16 महीने के अंदर बहुत ही तेजी से 4G में कन्वर्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ 4G को 5G में कन्वर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL में जो नेटवर्क लगेगा, जो पूरी टेक्नोलॉजी लगेगी, शुद्ध हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी लगेगी, पूरी तरह से एंड टू एंड हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी लगेगी। उसका कोर नेटवर्क, उसका रेडियो नेटवर्क, उसके इक्विपमेंट, सारी की सारी चीजें हिंदुस्तान में बनी हुई होगी। भारत टेलीकॉम के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट संकल्प दिया है हमको विभाग में, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में हमें संपूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर होना है, और साथ ही साथ हमारी टेक्नोलॉजी को हम कैसे विदेश में लेके जाएं, विश्व के सभी देशों में लेके जाएं, वो व्यवस्था करें।
मंत्री जी, इसी दिशा में जा रहा है। डाटा सेलिंग के लिए क्या रेलवे कोई इसका प्लान बना रहा है? बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, डाटा सेलिंग का कोई प्लान नहीं है। IRCTC ने जो नोटिस निकाला था उसमें ये था कि और नए इनकम के क्या तरीके हो सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं इनकम करने के, उसमें डाटा बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। मंत्री वाला नेटवर्क है उसको बहुत ही तेजी से अगले 12 से 16 महीने के अंदर बहुत ही तेजी से 4G में कन्वर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ 4G को 5G में कन्वर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL में जो नेटवर्क लगेगा, जो पूरी टेक्नोलॉजी लगेगी, शुद्ध हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी लगेगी, पूरी तरह से एंड टू एंड हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी लगेगी। उसका कोर नेटवर्क, उसका रेडियो नेटवर्क, उसके इक्विपमेंट, सारी की सारी चीजें हिंदुस्तान में बनी हुई होगी। भारत टेलीकॉम के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट संकल्प दिया है हमको विभाग में, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में हमें संपूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर होना है और साथ ही साथ हमारी टेक्नोलॉजी को हम कैसे विदेश में लेके जाएं, विश्व के सभी देशों में लेके जाएं, वो व्यवस्था करें। मंत्री जी, डाटा सेलिंग के लिए क्या रेलवे कोई इसका प्लान बना रहा है? बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, डाटा सेलिंग का कोई प्लान नहीं है। IRCTC ने जो नोटिस निकाला था उसमें ये था कि और नए इनकम के क्या तरीके हो सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं इनकम करने के, उसमें डाटा बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। मंत्री आपके कार्यकाल तक पूरा हो पाएगा? मैंने सीधे मुंबई से जुड़ने का मतलब डायरेक्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद, ये 4 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह से उसके मतलब उसमें कोई भी टाइम टेबल में भी 1 मिनट ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही चौक है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेट कॉरिडोर बनता जा रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उससे नई कैपेसिटी रेलवे नेटवर्क में आ रही है। जैसे जैसे नई रेलवे कैपेसिटी आ रही है, नई ट्रेन चलाने की बात होगी। फ्रेट कॉरिडोर का काम करीब करीब 1 साल का और काम है। ये 1 साल का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में नई ट्रेन की व्यवस्था देश में कई जगह होगी। मतलब एक सवाल है हमारा, उसमें बिजनौर भी आएगा ही आएगा। मंत्री जी, जो साझा कोरोना में चलते आप हमारे खिलाफ कप्तारों की आपने सुविधा बंद कर दी, तो ये क्या सब? वही मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, सभी को आज भी 55% सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपका टिकट हो, किसी का भी टिकट हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या नॉन जर्नलिस्ट हो, आज भी सबको 100 रुपए की कीमत पे 45 रुपए का टिकट दिया जा रहा है। 62,000 करोड़ पिछले वर्ष सब्सिडी दी गई है सभी पैसेंजर्स को मिला के देश में। इसके अलावा और क्या करना है, उस पर कार्य चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। मंत्री जी, दूरसंचार से संबंधित एक सवाल है कि 5G को लेकर आपके विभाग की क्या योजना है? नंबर 1। नंबर 2, बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो बहुत से BTS टावर आपके ऐसे हैं जिनकी लीज 2-2, 3-3 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन विभाग को उनको रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बंद पड़े हैं तो बंद पड़े हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? 5G का ऑक्शन, जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ। ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद में जितने भी लोगों ने ऑक्शन में स्पेक्ट्रम लिया, सबको स्पेक्ट्रम दे दिया गया। यानी अब जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है टेलीकॉम का, संचार में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक पारदर्शी तरीके से सभी लोगों को दे दिया गया। अब सभी के सभी लोग लगे हुए हैं टावर के ऊपर इक्विपमेंट, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना है, नए तरह का कोर नेटवर्क लगाना है, नए तरह के रेडियो नेटवर्क लगाने हैं। ये जो टेक्निकल व्यवस्थाएं होती है, वो व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। अक्टूबर में 5G देश में आरंभ होगा और उसके बाद में तेजी से अगले 18 महीने में तेजी से देश भर में फैलेगा। तो अब अंदाजा है जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं वो ये है कि करीब अगले 500 दिनों में 500 शहर और कस्बे 5G से जोड़ने हैं और उसके आगे भी सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायत पे काम चल रहा है ऑलरेडी। देखिए, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को
हर पैसेंजर को करीब करीब 55% की रियायत है। कैसे? अगर रेलवे का खर्चा 100 रुपये आता है, टिकट हम 45 रुपये का लेते हैं। पिछले वर्ष 62,000 करोड़ की सब्सिडी रेलवे ने, भारत सरकार ने पैसेंजर को दी है। पैसेंजर यात्रियों को, सभी यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को 62,000 करोड़ की सब्सिडी पिछले वर्ष दी। तो ये विषय बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारा जनपद बिजनौर महाभारत कालीन आप बता रहे हैं, राजा मोरध्वज का किला जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे नजीबाबाद में, आप सिर्फ मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी है दिल्ली के लिए या शाम को है?